अपनी बेटी के लिए हफ्ते वाले दिन या नमाज दो और थोड़ा सा कस्टर्ड लेके गई हूँ। वहाँ पे मैंने क्या देखा है, मेरी बेटी सहमी हुई है। कुछ दिन देर बाद उसकी मम्मी ने कहा कि मैं तो आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन सरप्राइज उसने मेरी बेटी मार के मुझे दे दिया। 4 बजे मुझे फोन आया है कि आपकी बेटी को डाकुओं ने मार दिया है। जब मैं वहाँ गई हूँ, मेरी बेटी दी लाश बिखरी पई है। मेरी बेटी दी लाश हैं जो ये जेड़ा ड्रेस पाया सी ओ मेरी धी दे गल च नहीं सी। इन्होंने बेहयाई वाला ड्रेस मेरा पुत्र मेरी धी दे गल च पा दिता। एनू एनी को सजा दियो कि ए आइंदा तो होर भी हड़क जाणगे किसे दी धी भैन नू असी इंज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शामून खान है। मैंने आपसे वादा किया था कि गली कूचों में होने वाले ऐसे फसाद और ऐसी लड़ाइयाँ जो जानलेवा बन जाएं, उसका जिक्र कुछ ऐसे करूँगा कि वो वायरल हो जाएं और लोग अवेड हो जाएं अपनी बच्चियों को ब्याने से पहले। ख़ानदानी रिश्तों में रिश्तेदारियाँ करना किस कदर ख़तरनाक साबित हो जाता है और इसके पस मंज़र में कितने बेहानक किस्म के अवामिल उभर के सामने आते हैं। मरियम आज से तकरीबन 16 दिन पहले इसी घर से सब्ज़ाज़ार से रुखसत होके अपने चचा के घर यानी कि चचा के बेटे के साथ ब्याई जाती है। सुंदर थीम कोई इलाका है, वहाँ पर ब्याई जाती है। अजीम लड़के का नाम है मरियम, 25 साल लड़की है, स्कूल टीचर है, बच्चों को तालीम देती थी। अभी कुछ रोज़ गुजरते ही हैं, 6 रोज़ गुजरते हैं, बुरे तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाता है और उस कत्ल को डकैती का रंग दे दिया जाता है। असल कहानी क्या है, इस वक्त मरियम की वालदा मेरे साथ हैं, आप सुनेंगे तो दिल को संभाल ना सकेंगे, आंखें आंसुओं से छलक उठेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी की गल हुई, मरियम दी शादी नू 6 दिन भी नहीं हुए, मरियम नू जान तो मारता गया, उन्होंने खत्म करता गया, की गल हो? मेरा बेटा जो मेरी बेटी नू इत्थों लै गए ने, ठीक है, मेरी बेटी रिश्ता कराया किने से? रिश्ता मेरी पुप्पो ने कराया सी। ताड़ी पुप्पो ने? जी, पुप्पो रिश्ता लेके गई थी, फटाफट उन्होंने निकाह कर दिता, ठीक है, कि रिश्ता टूट ना जाए। मैं निकाह भी करता, 3 साल मेरा पुत्र निकाह रहा है। निकाह दे विच कोई ऐसी गल नहीं आई, ऐसा मैं कोई चीज़ नहीं लिती लड़के मिल भी लेंदे सन? नहीं नहीं नहीं, ना कदी भी नहीं। मेरी बेटी इन्नी शरीफ सी, उनकी पाक दामनी दी सफाई पूरा इलाका देगा और उन्होंने दे रिश्तेदार भी देंगे। टीचर बच्चे पढ़ाती सी मेरी बेटी ना, शाम नू अकैडमी च पढ़ाती सी, सुबह नू स्कूल टाइम दी टीचर सी, दारुल इलम स्कूल दी टीचर सी पुत्र मेरी बेटी, और पाक दामन मेरी तीसरी ने रिश्ता कराता। पुप्पी ने रिश्ता कराता। 3 साल निकाह रहा। 3 साल निकाह रहा। तारीख नू रुखसत कीता 16 नू, इस महीने की 16 अक्टूबर को रुखसत कर दिया गया मरियम को। मरियम रुखसत नहीं हुई, मरियम रुखसत नहीं हुई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। और उसको किस ड्रामाई अंदाज से रुखसत किया गया ये भी सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जो मैं रुखसत कर दी अपनी बेटी, मैं पीर नू उन्होंने घर गई हाँ। इतवार को बेटी मैंने रुखसत की है, पीर को गई हूँ मैं। पीर को गली में ही वो सब लोग बैठे हुए थे, मेरी बेटी को भी उन्होंने गली में बिठा दिया। उन्होंने वलीमा नहीं किया, ठीक है, गली में वलीमा ही नहीं किया। उन्होंने वलीमा ही नहीं किया। वो वलीमा कहते थे तुम पैसे दो मुझे, मैं कहाँ से गरीब औरत उसे पैसे देती के वलीमा। शादी के बाद रुखसत करने के बाद, रुखसत करने के बाद जब इतवार को मेरी बेटी ले गए है ना, दूसरे दिन वलीमा था, उन्होंने वलीमा ही नहीं किया। वलीमा नहीं उन्होंने किया, जैसे वो बाहर गली में बैठे हुए हैं वैसे ही उन्होंने मेरी बेटी को भी बिठा दिया गली में। और मेरी बेटी मेरे पास बैठी है और उसकी मामी और मेरी पुप्पो कह रही है तेरी बेटी दुल्हन बनी बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही, ये इतनी बेसुरी लग रही है। ये लड़के की अजीम की मामी कह रही है, ये अजीम की मामी कह रही है और मेरी पुप्पो कह रही है। अब अजीम का ताल्लुक मामू से तो मामू का रिश्ता होने के साथ साथ है ही, लेकिन मामी के साथ उसके किस तरह मरासम जाहिर होते हैं ये बेहानक मंजर भी आपकी आंखों के सामने लाएंगे। इस वक्त मुल्जम नहीं ही गिरफ्तार, खाली उसके साथ मुल्जमान गिरफ्तार हैं। वो कैसे हैं ये भी सुने। मामी कहती है तेरी बेटी का मेकअप नहीं ठीक, तेरी बेटी के बाल नहीं प्यारे, तुमने अपनी बेटी के बाल क्यों डाई कराए इतने बेस। आपकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, तस्वीर में देखा जा सकता है।
मैं आपको यही तो बात बता रही हूँ। फिर मैंने ऐसे अपनी बेटी की तरफ भी देखा कि मेरी बेटी तो इतनी खूबसूरत है, पूरा हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। फिर मैंने कहा इसे लगी रहने दो, ये जेलस फील है। मामी का नाम कीजिए। मामी का नाम सोनिया। मामी का नाम सोनिया। सोनिया। उसने कहा इसका ड्रेस नहीं अच्छा, इसकी ये चीज़ नहीं अच्छी, इसकी फलानी चीज़। सारी बातें हो गई, सब बातें हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने घर आ गई। जाने से पहले मेरी बेटी ने कहा मेरा जो या नमाज है ना वो मेरी पहुंचा देना, चाहे नमाज पढ़े। उसके बाद मंगल वाले दिन मेरी बेटी मेरे पास आती है। पीर को मैं गई हूँ, मंगल को अजीम उसे मिलाने के लिए मेरे पास ले आया है। उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। 8:30 के करीब मेरे घर वो आई है। 2 घंटे के बाद मेरी बेटी चली गई है, वहां से यहाँ से चली गई है। अजीम उसे ले गया है। वहीं बैठे हुए मामी का फोन आया, तुमने सीधा घर नहीं जाना, बच्चे रो रहे हैं, मरियम को जल्दी लेके तुम आ जाओ। बच्चे रो रहे हैं, मरियम को जल्दी लेके आओ। मरियम को जल्दी लेके आ जाओ। उसने कहा मैं अब जा रहा हूँ, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मरियम को लेके आ जाओ कि बच्चे जो मरियम के बगैर नहीं रह रहे। उसने कहा तुमने सीधा घर नहीं जाना, तुमने मेरे पास आना है। मैं अपनी अम्मी के पास घर हूँ तो तुमने वही मेरे पास आना है। अजीम मेरी बेटी को लेके उधर चला गया, मुल्तान चुंगी, मामी के पास। मामी के पास। वहां से फिर कितने बजे निकले हैं, 1 बजे निकले हैं या 1:30 बजे निकले हैं। फिर ये मेरी बेटी को घर लेके गया है। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को रात को इधर लेके आया तो मेरे ज़मीर ने कहा इसने क्या किया, नई नवेली, ना किसी ने खाना बनाया इसका, ना कुछ कहा। वैसे ही मेरी बेटी को आधी रात लेके चला गया। ये भी बात मैंने उनसे नहीं कही, दिल में रख ली, दिल में रख ली, मैंने नहीं उनसे कही। उसके बाद जब मैंने अपनी बेटी के लिए हफ्ते वाले दिन या नमाज 2 और थोड़ा सा कस्टर्ड लेके गई हूँ हफ्ते वाले दिन में उसे देने के लिए, वहां पे मैंने क्या देखा है, मेरी बेटी सहमी हुई है, डरी हुई है, मेरी बेटी सहमी हुई है। और उसमें क्या, मैंने कहा बेटा ये तेरी जो तस्वीरें हैं ना शादी की और निकाह की, मैं बड़ी करा के कुछ दिनों में तुझे दे जाऊंगी। मेरी बेटी ने फट कहा और उसकी मामी ने ना ना ना, ये जो तस्वीरें तुम बड़ी कराओगी इसमें इस बच्चे की तस्वीर लाजमी हो, नहीं तो तस्वीरें नहीं देनी आपने। मेरी बेटी ने सहमे हुए कहा मम्मा मम्मा इसकी तस्वीर लाजमी बीच में करवा देना। कुछ देर बाद उसकी मम्मी ने कहा कि मैं आपको एक सरप्राइज थोड़े दिनों में या जल्दी दे दूंगी, ऐसा सरप्राइज तुझे मिलेगा। मैंने कहा इन्होंने वलीमा करना होगा या कुछ करना होगा, यही करेंगे और क्या ये करेंगे। आपकी 2 बेटियां ना? हाँ मेरी 2 बेटियां, एक सिद्रा एक मरियम। मरियम बड़ी बेटी? मरियम मेरी बड़ी बेटी है। सरप्राइज क्या था? सरप्राइज तो उन्होंने दे तो दिया, मेरी बेटी को मार दिया। नाज़रीन, अब बेटी को कत्ल कर दिया जाता है और अचानक प्रेस रिलीज जारी हो जाती है कि सुंदर में एक डकैती हुई है। डकैती के दौरान डकैत घर में एंटर हो जाते हैं और शौहर को छोड़ देते हैं और बीवी को छुरी गले के ऊपर फेर के कत्ल कर देते हैं। इतना भयानक वाकया, यानी कि जान भाग कर देते हैं। ये खौफनाक मंजर था, तमाम रिपोर्टरों के लिए तशवीश का बाइस बनी। लेकिन जो सीनियर रिपोर्टर्स थे, हम सब ने जब कोशिश की तो वक़ुआ ही कुछ यूँ था कि मारने वाला मामू था, मारने वाली मामी थी और असल कत्ल करने वाला अजीम था, मरियम का शौहर था। वो उसने 4 बजे मुझे, मैं जब उधर से आ गई हूँ ना, 4 बजे मुझे फोन आया है कि आपकी बेटी को डाकुओं ने मार दिया है, गला काट। रात को 4 बजे? सहरी को 4 बजे, सुबह सहरी को 4 बजे, सुबह सहरी को 4 जी। मुकम्मल प्लान था। मंगल जो प्लान नहीं होता वो उन्होंने पूरा, उन्होंने 4 बजे मेरे मियाँ के फोन पे कॉल की है कि आपकी बेटी को डकैतों ने मार दिया है, गला काट दिया है। मेरा मियाँ ऊपर से रोता हुआ आया लेकिन मेरे सामने नहीं रोया। उसने कहा चलो कपड़े पहनो, मेरे साथ चलो तुम। मैंने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा मरियम को गोली लग गई है। मेरी ऐसे हुआ जैसे मेरी जान निकल गई है, मेरी टांगों में जान नहीं थी। नाज़रीन, एक ऐसी औरत जिसने बस्ते उठा उठा के लोगों के स्कूलों में छोड़ के आना, घरों में बर्तन मांजने, काम करना, अपनी औलाद को पालना, औलाद को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियां करनी और उसके बाद उसकी लाश को अपनी गोद में समेट के ले आना, ये कितना भयानक मंजर होगा। ये माशरे की कितनी बड़ी खटियाई है, ये कितना बड़ा जुल्म है और हम कौन से मामलात में पड़े हैं। मेरी बेटी ने उन्हें पुत्र मार दिता बेदर्दी नाल। मेरी बेटी ओ सी वहां गए तो क्या मंजर मंजर देखा कि मेरी बेटी दी लाश पई हुई है।
मेरी बेटी दी लाश इंज बिखरी पई है, तू मर जाए अजीम। मेरी बेटी ओ बेटी सी, उन्हें कहना मम्मा मम्मा मेरी जान, मम्मा एक कप चाय का तेरा, एक कप चाय का मेरा, मम्मा तू चाय पी ले, मम्मा तूने 3 बजे काम पे जाना है, माँ तू चाह पीला नहीं मेरी है माँ। मैं कहना पुत्र मैं उन्हें चली जानी हाँ, मैं चली जानी हाँ। एक माँ के बहन सारी जिंदगी खत्म ना होने वाली कहानी। चाह पीला। जब मैं वहां गई हूँ मेरी बेटी दी लाश बिखरी पई है, मेरी बेटी दी लाश इंज होई है, जेड़ा ड्रेस पाया सी ओ मेरी धी दे गल च नहीं सी, इन्हां ने बेहयाई वाला ड्रेस मेरा पुत्र मेरी धी दे गल च पा दिता। मेरी केड़े कपड़े थे? मेरी धी दे गले च कपड़े गए सी, मेरी धी दे गले कपड़े गए सी, नीली कमीज ब्लू कलर दी, काला ट्राउजर सी मेरी धी दा, नीला दुपट्टा सी, ते जदों इन्हां ने मार के तस्वीरां खच्चियां ने गंदा ड्रेस पाया सी। जदों मैं बेटी नूं छड्ड के आई हां ओ असली ड्रेस च सी मेरा पुत्र, सही ड्रेस च सी। अल्लाह करे किसे दी बेटी नाल जुर्म ना होवे, कोई अपनी बेटी दे नाल इंदा किसे दा ना इंज करे, एनू एनी को सजा दिओ कि ए आइंदा तो होर भी हड़क जान के किसे दी धी भैन नूं असीं इंज नहीं करना, असीं इंज नहीं मारना, उन्नू इंज ना करन। माँ ठंडी हो जाए, माँ ठंडी हो जाए, इंसाफ करें। माँ पुलिस कॉपरेट कर रही है, मेरे को हुन पुलिस आपके साथ प्यार कर रही है, तावन मुलज़म गिरफ्तार कर रही है। कौन कौन गिरफ्तार है? अजीम गिरफ्तार है, उनदा पुत्र, उनदा मामू गिरफ्तार है, उनदा भरा गिरफ्तार है, सिर्फ है उसकी बीवी नहीं गिरफ्तार? नहीं, उसकी बीवी नहीं गिरफ्तार। क्या किस तरह पुलिस पहुंची इस पूरे मुकदमे तक? ये अब्बा है, वालिद हैं मरियम के। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ, ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਗੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਆਇਓ ਡਗੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਤੀ, ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਟੁਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੂੰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਗੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਵੈਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲਹਿਦਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉੱਤੇ ਮਾਮਾ ਸੌਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਗੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਮੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ? मामी ने तो कोई छेड़ता ही नहीं पिया ना, मामी ने तो। नज़ीम के चचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सगा भाई का बेटा है आपका, आपको नहीं था पता, आपने मशवरा नहीं दिया? ये आपके चचा हैं, तो आपको नहीं पता था? नहीं, अगर पता तो ये कभी भी नहीं, हमें नहीं मालूम बिल्कुल।
दूसरी बच्ची का भी रिश्ता उन्होंने मांग लिया? हाँ जी दे दिया सर, सारे शादी हाल च पता है, बरातियां ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। नाज़रीन, अंदरूनी हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि अजीम का अपनी मामी के साथ एक गलत रिश्ता साल से कायम था और मरियम ने जब उस रिश्ते में उनको मिलते हुए गलत अंदाज में बेहुदा हालत में पकड़ लिया तो इन्होंने रातों रात फैसला किया कि अब हम इसे जान से मार देंगे। ब्याही जाने वाली दुल्हन मरियम आखिरकार सफाकों के हाथों लुकमाए अजल बन गई और यहाँ पर पीटती, मातम करती, बैन करती माँ इस माशरे के लिए एक कलमिया बन गई। क्या यही सारी जिंदगी चलता रहेगा? जिन मुल्कों में इंसाफ नहीं, वहाँ पर ईमान नहीं, वहाँ पर यकीन नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।